अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला। अल्लाह फरमाता है नबी औला है। नबी क्या है? आप जरा मेरे साथ बोलेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। नबी क्या है? औला। नबी करीब है बिल मुमिनीना, मोमिनों के, मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से भी ज्यादा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे किसी नबी का नाम नहीं लिया कि आदम करीब है, शीश करीब है, अदरीस करीब है, नू करीब है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी करीब है। नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर फरमाया अन नबी, नबी। अब अरबी लुगत में जहां पे अलिफ और लाम आ जाए तो यहां पे इस नबी से मुराद, अलिफ नाम से मुराद हर नबी नहीं। अलिफ लाम ये इशारा करता है कि वो नबी जो खास है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा जहां पे सुभान अल्लाह कहना है, फिर आप वहां पे सुभान अल्लाह कह दें। क्या ख्याल है? बोलो। यहां पे हर नबी मुराद नहीं है, अलिफ लाम आ गया। जब अरबी लुगत में अलिफ लाम आ जाए इसका मतलब ये होता है हर नबी नहीं, खास नबी। अब वो खास नबी कौन सा? जैसे हम कुरान की आयत पढ़ें तो आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम के साथ हमद आया। अब ये जो अलहम्द, ये जो तारीफ है हर किसी के लिए नहीं। अल्लाह फरमाता है अलहम्द, अलिफ लाम ने खास कर दिया, खास तारीफ अल्लाह के लिए है। यहां पे भी अलिफ लाम आ गया, कहा ये खास नबी। अब वो खास नबी कौन सा है? हर नबी खास होता है, हर नबी मुकर्रब होता है, हर नबी खुदा का कुर्ब हासिल करने वाला होता है। हर नबी को अल्लाह ने कोई ना कोई खुसूसियत दी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इल्म में खास हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न में खास हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आप लहन में खास हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप दर्द में खास हैं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र में खास हैं, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम तकवे में खास हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आप कुर्बानी में खास हैं। हर नबी मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जाने में खास हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के आने में खास हैं। अरे हर नबी तो खास है। तो पता चला सिर्फ खास नहीं, अन नबी का मतलब ये होगा खासुल खास। वो खासुल खास नबी कौन सा है? वो नबी जो आने में खास हो, जाने में खास हो, पढ़ने में खास हो, पढ़ाने में खास हो, देने में खास हो, लेने में खास हो, हुस्न में खास हो, जमाल में खास हो, खद्दो खाल में खास हो, मालो मनाल में खास हो, इत्तसाल में खास हो, हर अदा में खास हो, जिसका आना भी खास है, जिसका जाना भी खास है। आए तो इस अंदाज में कि कसरो कसरा के किंकरे गिरते हुए नजर आ जाएं, आए तो इस अंदाज में कि आदम की तौबा को कबूल कराता हुआ आए, आए तो इस अंदाज में कि नूह की कश्ती को किनारे लगाता हुआ आए, आए तो इस अंदाज में इब्राहिम की नार को गुलजार बनाता हुआ आए, आए तो इस अंदाज में इस्माइल की जगह दुम्बा फिदिया कराता हुआ आए, आए तो इस अंदाज में मूसा को तूर पे हम कलाम करा के आए, आए तो इस अंदाज में ईसा को चौथे आसमान पर बिठा कर आए, अरे आए तो इस अंदाज में कि आतिश कदा को बुझा कर आए, आए तो इस अंदाज में कि आए तो इस अंदाज में कि सूखी खजूरों को उगा कर आए, अरे आए तो इस अंदाज में कि पत्थरों से कलमे पढ़ा कर आए, आए तो इस अंदाज में कि काबे को अपने सामने झुका कर आए। तो जब हम देखते हैं कि ऐसा नबी जो आने में खास, जाने में खास, पढ़ने में खास, पढ़ाने में खास, बैठने में खास, उठने में खास, बोलने में खास, पकड़ने में खास, छोड़ने में खास, अता में खास, सखा में खास, शफाअत में खास, हर लिहाज से खास है, तो हमारी नजर सिर्फ सीधी जाएगी मदीने की जानिब। मदीने की जानिब देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि वो प्यारा महबूब है कि जिसका वह दुहा का चेहरा है, वह लैल का सेहरा है, अलम नशरा का सीना है, माजागल बसर की आंखें हैं, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथ हैं, वजहुल्ला का चेहरा है, वमा रमैत के बाजू हैं, वमा यंतिकु की ज़बां है, लब उसके लाली हैं, खत उसके मुश्की हैं, जुल्फे उसकी अंबरी हैं, चश्मे नरगसी हैं, वो रहमत लिल आलमीन हैं। जब वो बोलता है तो रहमत के मोती रोलता है, जब
वो मुस्कुराता है तो दंदाने मुबारक से नूर की शुआएं निकलती हैं। इतना खास नबी चाहे तो डूबा हुआ सूरज वापस बुला लेता है। इतना खास नबी चाहे तो चांद को दो टुकड़े करा लेता है, चाहे तो अब दरख्तों से सजदे करवा लेता है, चाहे तो पत्थरों से कलमे पढ़ा लेता है, चाहे तो बादलों को बुलाकर आसमान से बारिश बरसा लेता है, चाहे तो खड़ा होकर किबला तैन में काबे को किबला बना लेता है। उस नबी की कौन सी खसूसियत बयान की जाए जिस नबी की हर हर अदा खास, हर हर अमल खास, हर हर फेल खास, हर हर बाल खास, उसका पसीना खास, उसका लुआब खास, उसका बोल मुबारक खास, उसकी हर शय खास, अब उसके मोजज़ात भी खास, कमालात भी खास, हुस्न जमालात भी खास, हर शय खास है। चलो उसी खास में से एक आम सी शय जो मेरे लिए आम नहीं मेरे नबी के लिए आम है, और अगर मैं उसकी ज़ुबान कि जिनकी आज सदारत थी वो बयान फरमाया करते हैं, उसी ज़ुबान में बयान कर दूं। क्या फरमाया करते हैं कि अरे अबू जहल मेरे आका की बारगाह में आया, वो खास छोटी सी आम सी शय वो क्या है, उस आम को सुन के आप अंदाजा कर सकते हो जिसका आम ये है खास कितना होगा। अबू जहल मेरे आका की बारगाह में आया और आका की बारगाह में आके अर्ज करता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ में एक खजूर की गुठली है, अगर इस गुठली को तू जमीन में बो दे और रातों रात इस जमीन के बोने से, गुठली को बोने से जमीन के अंदर से पौधा निकले, पौधे से फिर क्या हो, फिर शाखें निकले, शाखों से फिर क्या हो, पत्ते निकले, पत्तों से फूल निकले, फूल से फल निकले और फल निकल कर तैयार हो जाए, अगर रातों रात ये अमल हो जाए। मेरे आका ने फरमाया अगर हो जाए तू क्या करेगा? कहता है मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया अच्छा अबू जहल ला, मैं इसको बो देता हूं, ये जो तू कह रहा है हो जाएगा। अबू जहल का सवाल करना और मेरे आका का जवाब देना, सवाल उसने इसलिए किया, उस वक्त का दौर था कि जब अगर कोई खजूर की गुठली बोता, खजूर को उगाता तो तीसरी नस्ल जाकर खजूर का फल खा सकती थी। उसने कहा इतनी देर में फल तैयार होता है, मैं आज जाके कहता हूं कि रातों रात फल तैयार कर दो। मेरे आका ने फरमाया हो जाएगा। हुजूर ने गुठली को पकड़ा, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों से आपने मक्के की जमीन को खोला, खोद कर आपने उसमें रखा और रख के फरमाया सुबह आ जाना, यहाँ पे दरख्त भी होगा, शाखें भी होगी, पत्ते भी होंगे, फूल भी होंगे, फल भी होंगे, लेकिन बता तो सही फल कैसा चाहिए? उसने कहा फल बिल्कुल तैयार चाहिए। आपने फरमाया बिल्कुल तैयार फल मिलेगा। अब रात का वक्त है, मक्के का शहर है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में इस्तराहत फरमा रहे हैं। अबू जहल अपने घर में बिस्तर पर इस अंदाज में लेटा है, अबू बकर को नींद नहीं आती, अबू जहल को नींद नहीं आती। अबू जहल कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब, अबू जहल करबटें बदलता है। किसी ने पूछा ए अबू जहल बात क्या है? अंधेरा, सारा मक्का सोया हुआ, तू जाग रहा सारे इत्मीनान के साथ, तू परेशानी के आलम में। कहा परेशानी तो इस बात की है, मैंने आज कह दिया कि अगर ये गुठली बो दी जाए, रातों रात दरख्त निकल जाए, दरख्त निकल कर अगर फल तैयार हो जाए, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। तो फिक्र तो इस बात की है कि कहा कभी ऐसा हुआ? कहा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है? कहा नहीं हो सकता। कहा फिर परेशान क्यों है? कहा परेशानी सिर्फ इतनी है, हुआ कभी नहीं, हो भी नहीं सकता, कभी हुआ भी नहीं, हो भी नहीं सकता। परेशानी इस बात की है, लेकिन जब वो मोहम्मद कह देना हो जाएगा फिर हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। सारे नहीं बोल रहे, सारे बोलो, मिल के बोलो। जब कहा ना उसने कि जब वो कहे ना हो जाता है, फिर हो जाता है तो फिर हो जाता है। कहा अच्छा अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, रात का वक्त है, लोग सोए हुए हैं, अबू जहल तू उठ। अबू जहल उठा। कहा इस तरह कर, तुझे पता है वो गुठली कहाँ बोई? कहा हाँ मुझे पता है। कहा रात के अंधेरे में जाके गुठली को निकाल के ले आ। गुठली नहीं होगी, पौधा नहीं बनेगा, पौधा नहीं होगा, शाखें नहीं होंगी, शाखें नहीं होंगी, पत्ते नहीं होंगे, पत्ते नहीं होंगे, फूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा, फल नहीं होगा, फल नहीं होगा, तैयार कैसे होगा? मशवरा बड़ा कबूल आया। अबू जहल रात के अंधेरे में उठा, मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ, चोर
कमजोरों की तरह उस मकाम पे पहुंचा जहां पे मेरे आका ने गुठली को बोया हुआ था। उसने क्या किया, गुठली को निकाल दिया। अब गुठली को निकाल के अब आ जाता है, वापस घर में सो जाता है। सुबह का वक्त हुआ, जब सुबह का वक्त होता है, सुबह उठते ही कुछ कुफार मुशरिकीन को साथ दिया, चंद कुफार मुशरिकीन साथ हुए और मक्के के काफिर साथ लेकर अबू जहल मेरे आका की बारगाह में हाजिर होता है। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा चले तो सही, चल के देखते हैं वहां पे कोई पौधा भी बना है कि नहीं बना, वहां कोई फूल भी निकला है कि नहीं निकला। मेरे आका ने फरमाया अच्छा। मेरे आका भी उठे, चंद सहाबा साथ हैं, हुजूर आगे आगे हैं, सहाबा पीछे पीछे हैं। अबू जहल अपनी टोली के आगे आगे है, कुफारे मक्का पीछे पीछे हैं। अबू जहल मुड़ मुड़ के देखता है, देख के कहता है फिक्र न करना, मैंने रात का बंदोबस्त कर दिया है। देखना तुम माज़अल्लाह इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनता क्या है, इन मुसलमानों का देखना होता क्या है। कदम उठते गए, कदम बढ़ते गए, उस मकाम पे पहुंचे जहां पे मेरे आका ने उस गुठली को बोया था। अबू जहल देख के हैरान हो गया। ऐन उसी जगह पर एक खजूर का दरख्त है जो खड़ा हुआ नजर आता है, शाखें हैं जो चहचहाती हुई नजर आती हैं, फल के खोशे लगे हुए हैं जो चमकते हुए नजर आ रहे हैं। अबू जहल कभी उस गुठली को अपनी पॉकेट में देखता है और कभी उस दरख्त को देखता है, कभी गुठली को चेक करता है, कभी दरख्त की तरफ नजर उठाता है। हैरानगी परेशानगी के आलम में है। मेरे आका करीब बढ़े, आगे हुए। हुजूर ने फरमाया अबू जहल परेशान क्यों है, ये सोचता है पता नहीं ये दरख्त ये फल तैयार हुआ कि नहीं हुआ। मेरे आका ने एक खजूर को उतारा, उतार के अबू जहल को कहा ये खा ले, तेरी मेरी शर्त ये थी फल बिल्कुल तैयार हो, अब खा के तू बता फल तैयार है कि नहीं तैयार। उसने गुठली को पकड़ा, जो उसने खजूर को पकड़ा, खजूर पकड़कर उसने अपने अपने मुंह के अंदर रखी, दांतों के नीचे चबाना शुरू किया। अब जो जो चबाता जाता है उसकी हैरानगी बढ़ती जाती है। उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया, उसके माथे पे पसीना आ गया, उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। अब घबराहट का आलम है, पसीने का आलम है, लर्जा राशा तारी है। मेरा कमली वाला करीब आया, कहा ए अबू जहल बात क्या है, तेरे माथे पे पसीना क्यों है, बात क्या है, तेरे चेहरे का रंग जर्द क्यों हो गया, बात क्या है, तेरे जिस्म पर कपकपी तारी क्यों है, बात क्या है। वो गुठली वो खजूर को चबाता जाता है, हैरानगी बढ़ती जाती है। हुजूर ने फरमाया अबू जहल बता तो सही बात क्या है, इतना घबराया हुआ क्यों है, इतना हैरान क्यों है। कहता है हैरान इसलिए हूं ए मोहम्मद जरा बता तो सही, मैं सारी जिंदगी खजूरों की तजारत करता रहा, खजूरों के बागात मेरे अपने हैं, खजूरें मैं बोता रहा, उगाता रहा, लेकिन ये कैसी खजूर है, इसके अंदर तो गुठली कोई नहीं, इसकी गुठली किधर गई। मेरा कमली वाला मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया अबू जहल गुठली के बारे में मुझसे क्या पूछता है, गुठली तो रात को तू निकाल के ले गया था। बोलो सुभान अल्लाह। जिस नबी का आम ये है उसका खास क्या होगा। आओ बस आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है कि बात लंबी करूं। मैं ये कहता हूं अल्लाह ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। मेरे आका हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी मेरा और मेरे नबी से रिश्ता बड़ा पुराना है, आपका और आपके नबी का आपके साथ रिश्ता बड़ा पुराना है, हमारे रिश्ते बड़े पक्के रिश्ते हैं। अल्लाह ने देखो ना कैसा अंदाज है कुरान का, जब अपनी बारी आई तो कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं जानों से भी, मैं अर्शा रग से भी ज्यादा करीब हूँ। लेकिन उसमें क्या किया, सबको कह दिया, काफिर की भी शारक से ज्यादा करीब, मोमिन की भी शारक से ज्यादा करीब, हिंदू की भी शारक से ज्यादा करीब। लेकिन जब यार की बारी आई, हिंदुओं काफिरों को हटाकर, पलीदों को हटाकर एक पैमाना रख दिया। कहा पैमाना क्या है, कहा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मैं हर किसी की शारग से ज्यादा करीब, मेरा यार सिर्फ मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। मोमिनों मुबारक हो, मैं जब पैदा हुआ बाप से मोहब्बत हुई, आप जब पैदा हुए माँ से मोहब्बत हुई, हम जब दुनिया में आए तो भाई बहन का रिश्ता बना, हम जब कायनात में आए तो हमारे दोस्तों का रिश्ता बना, हम जब दुनिया में आए तो दुनिया के सारे रिश्ते पैदा हुए, औलाद से, माँ बाप से, भाई से, बहन से, बीवी से, बच्चों से,
दोस्तों से, ताए दादा, तमाम रिश्ते पैदा होने के बाद हुए, लेकिन मेरा और मेरे नबी का रिश्ता, तेरा और तेरे नबी का रिश्ता पैदा होने के बाद नहीं हुआ, पैदा होने से पहले भी था। कब से था मैं आपको बताता हूं, उस वक्त से था जब कब अब कुछ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, कौन तो कंजन मखफियन वहबबतु अन औरफा फखलक़तु नूर मोहम्मद औ कमा क़ाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, कायनात में कोई शय न बनी थी, कोई चीज अभी मार्ज़ वजूद में ना आई थी, वो खुदा था मगर उसे जानने वाला कोई ना था। अल्लाह फरमाता है, मैं गंजे मखफी था, मैं कंजे मखफी था, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं सरापा मखज़ने राज था, मुझे जानने मानने पहचानने वाला कोई ना था। वहबब तो अल्लाह फरमाता है, मुझे मोहब्बत हो गई। अन औरफा फखलक़तु नूर मोहम्मद, मैंने चाहा मैं जाना जाऊं, मैंने नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया। जब नूर मुस्तफ़ा बना तो नूर मुस्तफ़ा को हुक्म आया कि दो गाना पढ़ो। हजरत नूर मुस्तफ़ा ने जब दो गाना पढ़ा, कई हजार साल कयाम किया, कई हजार साल तकबीर ऊला, कई हजार साल कयाम, कई हजार साल रुकू, कई हजार साल पहला सजदा, दूसरा सजदा, इसी तरह दूसरी रकत, कई हजार साल दाएं तरफ सलाम, कई हजार साल बाएं तरफ सलाम। पहला आबिद था जिसने उसकी इबादत की थी, पहला साजिद था जिसने उसको सजदा किया था। ये पहली मखलूक थी जिसने उस को खालिक की बारगाह में इबादत गुजारी की थी। खुदा को भी यार नूरे मुस्तफ़ा की इबादत का मजा आ गया। जब मजा आया, खुदा ने फरमाया, महबूब मांग, क्या मांगना चाहता है? अर्ज की बोला, मैं मांगू। फरमाया हाँ मांग। कहा जो मांगूंगा मिलेगा? फरमाया हाँ जो मांगेगा मिलेगा। कायनात नहीं बनी, कोई शय मार्ज़े वजूद में नहीं आई, या खुदा है या मुस्तफ़ा है। खुदा देना चाहता है, मुस्तफ़ा लेना चाहता है। जरा देखो तो सही, वो खुदा है, वो देने पर राजी है, ये मुस्तफ़ा है, ये लेने पर राजी है। वो खुदा है, उस जैसा दे कोई नहीं सकता, ये मुस्तफ़ा है, इस जैसा ले कोई नहीं सकता। वो खुदा है, वो रब्बुल आलमीन है, ये मुस्तफ़ा है, ये रहमत लिल आलमीन है, वो रब्बुन नास है, ये काफ़त लिन नास है। वो भी अजीम है, ये भी अजीम है, वो भी करीम है, ये भी करीम है, वो भी रहीम है, ये भी रहीम है, वो भी वहदहू है, ये भी वहदहू है, वो भी ला शरीक है, ये भी ला शरीक है, वो भी ला रैब है, ये भी ला रैब है, वो भी बेऐब है, ये भी बेऐब। नक्स वहां भी कोई नहीं, नक्स यहाँ भी कोई नहीं, कमी वहां भी कोई नहीं, कमी वहां भी कोई नहीं, गजी वहां भी कोई नहीं, गजी यहाँ भी कोई नहीं। तोबला वो भी नहीं जाता, नापा ये भी नहीं जाता, सोचा वो भी नहीं जाता, समझा ये भी नहीं जाता है, वो भी लाजवाल है, ये भी लाजवाल है, वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब। फर्क है तो सिर्फ इतना, वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल, वो देने में बेमिसाल, ये लेने में बेमिसाल, वो अता में बेमिसाल, ये सखा में बेमिसाल, वो सिखाने में बेमिसाल, ये सीखने में बेमिसाल, वो पढ़ाने में बेमिसाल, ये पढ़ने में बेमिसाल। वो खुदा है, वो खुदाई में बेमिसाल, ये मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ाई में बेमिसाल। वो खुदा है, उसका जिस्म कोई नहीं, ये मुस्तफ़ा है, इसका साया ही कोई नहीं। देखो खुदा देने पर राजी, मुस्तफ़ा लेने पर राजी। कहा महबूब मांग, तेरी इबादत का मजा आ गया। अर्ज की मौला जो मांगूंगा मिलेगा। फरमाया महबूब मांग तो सही, जो मांगेगा मिलेगा। अर्ज की मौला मेरे इल्म में एक बात आई है। महबूब वो बात क्या है? कहा मेरे इल्म में बात आई है कि तू कायनात को बनाने वाला है, जमीन पर सब्जा उगाने वाला है, पहाड़ों को जमीन पर सजाने वाला है, दरियाओं समंदरों को बहाने वाला है, आसमान का सतून खड़ा कराने वाला है, सूरज चांद सितारों से आसमान को चमकाने वाला है। मेरे इल्म में ये बात आई है। 1,24,000 कम पेश अंबिया मुरसलीन को बनाकर तू इस तरह करेगा, हर नबी को नबुव्वत देगा, रिसालत देगा, पैगंबर बनाकर, किताबें देकर, हिकमतें देकर, सदाकत देकर, बिशारतें देकर, मोइज़ात देकर भेजेगा। है खुदाया मेरे इल्म में ये बात आई है। आखिर में तू मुझे भेजेगा, जब मुझे भेजेगा सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजेगा। अपना खातमुन नबिय्यीन का सेहरा मेरे सर पे सजा के भेजेगा, मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद करा के भेजेगा। इस अंदाज में भेजेगा।
देगा। मैं आऊंगा बताऊंगा आदम था, मैं आऊंगा बताऊंगा शीश था, मैं आऊंगा बताऊंगा इदरीस था, मैं आऊंगा बताऊंगा नूह था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा अनूश था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा दाऊद था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा इब्राहिम था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा इस्माइल था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा सुलेमान था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा कि याकूब भी था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा इसहाक की औलाद था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा यूसुफ भी था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा मूसा था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा हारून था, मैं आऊंगा मैं बताऊंगा ईसा तेरा नबी था। मैं सदाकत की मोहरें लगाने के लिए मैं आऊंगा। लेकिन खुदाया मांगना क्या चाहता हूं, तू अजमतें भी देगा, विशालतें भी देगा, वो जात भी देगा, कमलात भी देगा, हुस्न जमाल भी देगा, खद्दो खाल भी देगा, मालो मनाल भी देगा, नबी उम्मत के साथ इत्तिसाल भी देगा। लेकिन खुदाया मांगना ये चाहता हूं, मेरी उम्मत होगी, मेरी उम्मत होगी, उम्मत के नेकोकार भी होंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे, शब जिंदादार भी होंगे, कुरान की तिलावतें करने वाले भी होंगे, बदर में 3 से 13 अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले भी होंगे, ओहद में जानों के नजराने लेकर आने वाले भी होंगे। मुझे इस बात का इल्म है, खंदक में मेरे साथी कुर्बान हो जाएंगे। खुदाया मुझे इल्म है, हुसैन करबला में इंतहा कर देगा, ओनो मोहम्मद के खून से करबला की मिट्टी की प्यास को बुझा देगा, करबला के मैदान में कासिम के चेहरे को लौटा देगा, करबला के मैदान में अली अकबर के लाशे को कंधे पे उठा देगा, करबला के मैदान में अली अस्कर के हलक पर तीर पवस्त करा देगा, मेरे करबला के मैदान में हुसैन सर सजदे में कटा देगा, करबला के मैदान में नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुना देगा, करबला के मैदान में भी हद हो जाएगी। लेकिन खुदाया जो मैं मांगना चाहता हूँ, मांगना ये चाहता हूँ, मेरी उम्मत होगी, मेरी उम्मत के 2 गिरोह होंगे, एक होगा नेकोकार, एक होगा गुनाहगार, एक होगा नेकोकार, एक होगा गुनाहगार। खुदाया जो गुनाहगार होगा, तेरा ऐलान होगा अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, उन गुनाहगारों का मेरे साथ रिश्ता ये होगा, मैं उनकी जानों से ज्यादा करीब हूँगा। खुदाया मेरे इल्म में बात आई है, तू ऐलान करेगा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। मैं उन मोमिनों के लिए हरीस भी हूँगा, रऊफ भी हूँगा, रहीम भी हूँगा। अभी उन्होंने गुनाह किए नहीं होंगे, मैं रातों को क़याम करूँगा, मैं सारी रात मैं जाग के क़याम की हालत में गुजारूंगा, सजदे में कहूंगा रब्बे हबली उम्मती। मैं जब पैदा होऊंगा आवाज आएगी रब्बे हबली उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं रात की रात दना फतद अल्लाह की वादियों में बैठ के कहूंगा रब्बे हबली उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। हर लम्हे उम्मत उम्मत की आवाज आएगी। कभी गारे सीता में मदीने को छोड़ के चला जाऊंगा और सीते की हालत में 3 दिन 3 रातें कहता रहूंगा रब्बे हबली उम्मती, मौला उम्मत को बख्श दे, मौला उम्मत को बख्श दे। खुदाया फिर हाल ये भी तो होगा, तुझे कहना पड़ेगा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, मबू सारी रात ना जागा कर, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। कह कमली वाले मेरे खुदाया, फिर तुझे ये भी कहना पड़ेगा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे पाँव में जब वरम पड़ जाएंगे, पाँव क़याम की वजह से सूज जाएंगे, तू खुदा हो के कहेगा ए ताहा, ए मेरे यार मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, सारी रात जाग कर तू मुशक्कत न किया कर, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। हाल ये होगा खुदाया मेरा उम्मत के साथ बड़ा गहरा रिश्ता होगा, बड़ा प्यारा रिश्ता होगा। खुदाया मैं और कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी एक गुनाहगार होगी, उम्मत के 2 हिस्से होंगे, कोई गुनाहगार होगा, एक नेकोकार होगा। गुनाहगार सारे मेरे होंगे, नेकोकार सारे तेरे होंगे। खुदाया तेरे पास एक जन्नत होगी, एक दोज़ख होगी, तू ऐलान करेगा दोज़ख गुनाहगारों के लिए, जन्नत नेकोकारों के लिए। अगर आज चाहता है मैं कुछ मांगू, मैं और कुछ नहीं मांगता, अपनी जन्नत मेरे गुनाहगारों के हवाले कर दे, अपनी जन्नत मेरी गुनाहगार उम्मत को दे दे। फिर आवाज क्या आएगी, एक बार सुभान अल्लाह कहो, मैं अगली आवाज सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुल के बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। फिर उम्मत के साथ इतना गहरा रिश्ता होगा, खुदाया मैं दोज़ख में जाता हुआ उम्मत नहीं देख सकता, अपनी जन्नत मेरे गुनाहगारों को दे दे। आज और कुछ
कुछ नहीं मांगता, बस गुनहगारों के लिए जन्नत मांगता हूँ। आवाज आई, बाबू फिक्र न कर, अगर तेरा एक रिश्ता उम्मत के साथ होगा तो तेरा एक रिश्ता मेरे साथ भी होगा। उम्मत के साथ रिश्ता अपनी जगह, मेरे साथ रिश्ता अपनी जगह। बाबू तेरा मेरा रिश्ता ये होगा, मेरा ऐलान होगा, मैं युती रसूल फकत अता अल्लाह, तेरी अतात मेरी अतात होगी। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, जब तू फेंकेगा ना मैं ऐलान करूंगा, तू नहीं फेंक रहा ये तो मैं फेंक रहा हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा, जब तू बोलेगा ऐलान मैं करूंगा, तू नहीं बोलता ये तो मैं बोल रहा हूँ। महबूब तेरा मेरा रिश्ता ऐसा होगा, जो तेरा दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा, जो तेरा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा, जो तेरा यार होगा वो मेरा यार होगा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो तुझसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, जो तेरा फरमाबरदार वो मेरा फरमाबरदार, जो तेरा ताबेदार वो मेरा ताबेदार। जिसने तेरी अतात की उसने मेरी अतात की। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा होगा, आंखें तेरी होंगी, बसारत मेरी होगी, कान तेरे होंगे, समाअत मेरी होगी, हाथ तेरे होंगे, बाहात तेरे होंगे, इशारे मेरे होंगे, इशारे तेरे होंगे, हरकत मेरी होगी, हरकत तेरी होगी, बरकत मेरी होगी, बाजू तेरे होंगे, कुव्वत मेरी होगी, जिस्म तेरा होगा, ताकत मेरी होगी, जुबान तेरी होगी, कुरान मेरा होगा, नुत्क तेरा होगा, कलाम मेरा होगा। तू कब बोलेगा? जब मैं बोलूंगा। मैं कब बोलूंगा? जब तू बोलेगा। तू नहीं बोलेगा, बस मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, बस तू बोलेगा। क्योंकि तेरी बोली मेरी बोली, मेरी बोली तेरी बोली। महबूब हाल ये होगा, अदा तेरी होगी, रजा मेरी होगी, गुस्सा तेरा होगा, जहन्नम मेरी होगी, जन्नत मेरी होगी, उम्मत तेरी होगी। ऐलान मेरा ये होगा कि उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। मुसलमानों को जन्नत से, मुसलमानों को जन्नत से कोई रोके तो क्यों रोके? ये उम्मत है मोहम्मद की, वो जन्नत है मोहम्मद की, वो जन्नत है। ये उम्मत है मोहम्मद की, वो जन्नत है, वो जन्नत है मोहम्मद की। हजरात, बस इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारा ताल्लुक चूरा शरीफ से। किससे? भेजा भेजा, किससे ताल्लुक है? सारे बोलो। देखें, हम हर दरगाह से हमारा ताल्लुक है। चूरे के जो मानने वाले हैं वो कह सकते हैं हमारा ताल्लुक चूरा शरीफ से, क्योंकि दाता अली हजवेरी भी हमारा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी, खोल के बोलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी, पाक पतन वाला बाबा फरीद भी, बताओ चूरा शरीफ वाला भी, ईदगाह वाला भी, गोड़ले शरीफ वाला भी, नथियाल शरीफ वाला भी, आलो महार शरीफ वाला भी, बौली शरीफ वाला भी, सरहद शरीफ वाला भी, अजमेर शरीफ वाला भी, अलीपुर शरीफ वाला भी, कैले वाला शरीफ वाला भी, शरकपुर वाला भी। अरे अल्लाह के वली सारे हमारे हैं। ये सारे, खुल के बोलो, सारे, ये सारे हमारे हैं। अल्लाह के वलियों से यही मोहब्बत का सबक मिलता है कि मेरा नबी इतनी मोहब्बत करता है हमसे, उम्मती का भी फर्ज है वो मोहब्बत करे। जान की बारी आए तो कहे आका क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, सुभान अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन हम अल्लाह के वलियों से क्यों लगे हुए हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा चूरे वालों को, दाता अली हजवेरी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को, चिश्तियों को, कादरियों को, नक्शबंदियों को, नुशाइयों को, सुरवर्दियों को, अल्लाह के वलियों को आवाज आएगी जाओ। बोला किधर जाएं? अल्लाह कहेगा जाओ दोज़ख से अपने अपने निकाल के ले आओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली दोज़ख के अंदर जाएंगे और जाके तलाश करेंगे। कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ घुटनों तक, टखनों तक, सॉरी घुटनों तक, टखनों तक अजाब हो रहा होगा। वो अल्लाह के वली चले जाएंगे, पकड़ेंगे, सूफी साहब आ जाओ, मौलवी साहब आ जाओ, चिश्ती साहब आ जाओ, कादरी साहब आ जाओ, निशाई साहब आ जाओ, सोरवर्दी साहब आ जाओ, फलां साहब आ जाओ। पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया होगा निकाल के ले आओ, जितने भी हैं ले जाएंगे।
कुछ लोग हसरत भरी निगाहों से देखेंगे और वो अल्लाह के वली के करीब आ जाएंगे। करीब आके ना, करीब आके आगे होके कहेंगे हुजूर हमें नहीं पहचाना। वो पूछेंगे आप कौन हो? आप एक दफा मुरीद के आए थे तो हमने आपकी जियारत की थी। भाई आप कौन हो? आप मेरे घर आए थे, मैंने आपको पानी पिलाया था। भाई आप कौन हो? वो क्या आप फरमाएं, वो कहेगा कि हुजूर मैंने आपको वुजू कराया था। कोई कहेगा मैंने आपसे सलाम लिया था, मैंने आपका फलां काम किया था। अल्लाह का वली सोच सोच के कहेगा नहीं मैंने नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। वो बंदा बेचारा मायूस हो जाएगा कि ये बाकियों को तो ले गया, ये अल्लाह का वली मुझे पहचान नहीं रहा। अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहचानता हूं, जिन्हें मैं ले गया, उनकी बख्शिश हो गई, शफात हो गई। अब कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, मौला वो मुझे जानते हैं, इनका क्या करूं? अल्लाह फरमाएगा मेरे वली फिक्र ना कर, क्या हुआ जो तू नहीं जानता वो तो तुझे जानते हैं ना, अगर वो जानते हैं उन्हें भी अपने साथ जन्नत में ले जा। सदाए चुरा शरीफ अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। हजरात मोहतरम, अगर किसी के साथ नहीं लगे तो लग जाओ। कोई पटा अभी तक गले में नहीं डाला तो डाल लो, किसी के हो जाओ। जिंदगी के एक लम्हे की खबर नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा ना कि चूरा शरीफ वो आस्ताना है कि नक्शबंदी 90% नक्शबंदियों को फैज चूरा शरीफ से मिला। आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं ना, ईदगाह ईदगाह शरीफ वाले, फैज कहां से? चूरा शरीफ से। अलीपुर सईदा शरीफ वाले, और फैज कहां से? चूरा शरीफ वाले। अलीपुर लसानी वाले, फैज कहां से? खुल खुल के बोलो। आलो बहार शरीफ वाले, फैज कहां से? नथियात शरीफ वाले, फैज कहां से? किरतो शरीफ वाले, फैज कहां से? हैबत शरीफ वाले, फैज कहां से? और बाली शरीफ वाले, फैज कहां से? नक्शबंदियों का सारा फैज हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराही और हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही से जारी है। और ये फैज आपके तो बिल्कुल करीब है, आपको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। कहां जाएंगे आपको 8 रोड पर इतना सफर करके? ये करीब ठोकर न्याज पर लाहौर की वादी में नहर के ऊपर जिस तरह नहर जारी है, इसी तरह वहां पे चूरे का फैज भी जारी है। अब मर्जी अपनी अपनी है, कोई आए और आके ले जाए या कोई दूर से देखकर बस हसरत ही रखे। लेकिन मेरा पीर वो है कि अगर वो दूर से देखे, वो देखे तो देखता रहे, लेकिन जब नजर मेरे पीर की पड़ गई तो दूर से भी फैज आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारे लजपाल पीर मुर्शिद को अल्लाह ताला सलामत रखे, उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे और अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या इलाहल आलमीन। इस महफिल पाक में जो तलावत कलाम पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उलमाए किराम ने किया, तमाम अहबाब का आना बैठना सुनना सुनाना अकीदतें मोहब्बतें बोला सब कुछ तेरी बारगाह में अरमगान न्याज पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जिस ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ भाई सदाकत अली साहब ने और बज़्म इज़्ज़त रसूल ने इसका अहतमाम किया, इनको दारैन की रहमतों से माला माल फरमा। इस महफिल पाक का सदका हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, शैतान के मकर फ़रेब से महफूज फरमा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना। या इलाहल आलमीन, हमारे जो बीमार हैं उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं इसके हलाल अता फरमा, मकरूज़ हैं कर्ज़े से रहाई अता फरमा, बे औलाद हैं नेक साले औलाद अता फरमा,
या इलाहल आलमीन जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना, तमाम की मुश्किलात हल फरमा, तमाम के दुखों को दूर फरमा, हाज़रीन मजलिस की दिली नेक मुरादें पूरी फरमा, हम सब के इल्म में, उम्र में, अमल में, रिस्क में, माल में, जान में, औलाद में वुसअतें अता फरमा। जितने अहबाब ने सदाकत साहब के साथ दामे दिरमे सुखने जो है तावन किया है, तमाम के लिए दुआ है मौला उन्हें वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हम सब को रिज़्क़ हराम से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन किसी का मोहताज ना कर, अपना और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हज बैतुल्लाह ज़ियारत मदीना मुनव्वरा नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा, पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना। मौला यहूद व हुनूद के इरादों को नेस्त व नाबूद फरमा, जहाँ कहीं भी मुसलमान कुफार के फनों में फंसे आज़ादी अता फरमा। शाम के मुसलमान, बाहर कश्मीर के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान, मौला तमाम मुसलमानों के हाल पे अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन खुसूसी दुआ है हमारे पीर व मुर्शिद के लिए, मौला उनका साया तादेर क़ायम व दायम फरमा, मौला उनकी तमाम बीमारियां दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें अपने पीर व मुर्शिद के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह आज हम इनके साथ हैं, मौला क़यामत के दिन हमें चूरे वाले के झंडे के नीचे उठाना। या इलाहुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाना। खुदा बंदा दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। इलाही गैब से सामा कर दे, मदीने का हमें मेहमा कर दे। मौला जो बच्चियाँ मुसलमानों की किसी वजह से घरों में बैठी हैं, तो मुसब्बबुल असबाब है, तमाम बच्चियों के नेक असबाब पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी बेटियों को, हमारी माओं को हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।